एवं जय हिंद बच्चों। आज हम एलसी करेंगे। इसके अंतर्गत पहले हम करेंगे महीनों के नाम। देखिए, महीनों के नाम हिंदी में और महीनों के नाम अंग्रेजी में। तो मार्च, अप्रैल को हिंदी में कहेंगे चैत, अप्रैल मई बैसाख, मई जून ज्येष्ठ और जून जुलाई को आषाढ़ कहते हैं। जुलाई अगस्त को श्रावण या सावन कहा जाता है। अगस्त सितंबर को भाद्रपद या भादो भी कहते हैं। सितंबर अक्टूबर को अश्विन, अक्टूबर नवंबर को कार्तिक, नवंबर दिसंबर को मार्गशीर्ष या अगहन भी कहा जाता है। और दिसंबर जनवरी को पौष, जनवरी फरवरी को माघ तथा फरवरी मार्च को फाल्गुन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और इसको आप अपने से करेंगे सारा। बच्चे अब यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 1। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। जैसे डैश में उड़ती पतंग कट गई, तो अंबर का क्या होगा? आकाश या नभ, आसमान। आज यहाँ डैश चिकित्सा शिविर लगाया गया है, तो चक्षु, चक्षु का क्या होगा? चक्षु का पर्यायवाची नेत्र, नयन। पुष्प पर डैश मंडरा रहे हैं, तो अली, अली का पर्यायवाची क्या होता है? भौरे। बीमारी के कारण उसके डैश सूख गए हैं, तो होस्ट, होस्ट मतलब ओंठ। प्राचीन काल में डैश गुरुकुल विद्या अध्ययन करने जाते थे, तो शिक्षार्थी, शिक्षार्थी का पर्यायवाची क्या होगा? शिष्य होता है, विद्यार्थी होता है, तो हमने क्या लिखा है? विद्यार्थी। सुबह के समय बगीचे में डैश चहचहाने लगे, तो खग, खग का परिचय पक्षी। वन जाते समय सीता जी के डैश पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, तो किसके? लालट। लालट मीन्स क्या होता है? माथे। रावण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर सीता का हरण किया था, तो दशानन का क्या होगा? रावण ना। आगे देखिए, डैश और मानव जीवन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। पै मीन्स पानी। मानव अपने कर्मों द्वारा स्वर्ग और डैश प्राप्त करता है, तो यमलोक, यमलोक का क्या होगा? नर्क। आगे देखिए बच्चों, शोभा, शोभा का क्या होता है? पर्यायवाची दो परिचय करते हैं ना आपको यहाँ पे, तो कांति, आभा। महादेव का शंकर, शिव। काव्य का शायरी, कविता। आदर का सम्मान, मान। उन्नति का प्रगति, विकास। किरण, रश्मि। सुषमा, अध्याय। कांड, पाठ, खंड, कुछ भी कह सकते हैं ना। आगे देखिए, दुर्जन, दुष्ट, बुरा। भालू, रीछ, भालुका। डर, भय, प्रकोप। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3। उचित पर्यायवाची को रेखांकित कीजिए। जैसे सीताफल, सीताफल का क्या होता है? काशी फल, द्राक्षा या रसाल। तो बेटा द्राक्षा का अर्थ होता है क्या? अंगूर। और रसाल का आम होता है, तो काशी फल होगा। पत्थर का पाषाण। पेट, कपोत तो नहीं हो सकता। स्तन, कपोत मतलब क्या होता है? कबूतर। स्कंद मतलब कंधा। जठर मतलब पेट है ना, तो क्या होगा? जठर। अभिनेता का नायक। इंद्र का मदन। देखिए मदन किसको कहते हैं? मदन कृष्ण भगवान कहते हैं। विनायक गणेश जी होते, तो कौन होगा? सुरेश। आगे देखिए, कंगन, चूड़ा, कमरबंद, तगड़ी, तो क्या होगा? चूड़ा। जलज, बादल, पयोदर और अरविंद, तो किसको क्या होगा? जलज मतलब कमल होता है ना, तो कमल का पर्यायवाची अरविंद होगा। मोक्ष, देवासन, निवारण, वेदना, तो मोक्ष का मतलब होते हैं निवारण। मकड़ी, लूता, पतंग, खेचर, तो इसमें से क्या होगा बच्चों?
लूता। आनंद का मनोरथ, आकांक्षा, प्रमोद। तो बच्चों देखो, मनोरथ में इच्छा होता है, आकांक्षा मतलब भी इच्छा होता है, और तो क्या होगा, प्रमोद। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो बच्चे इस काम को आपको अपनी कॉपी में करना है। तो देखिए, सिद्धांत प्रातःकाल बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, तो बगीचे का क्या होगा, पर्यायवाची उपवन। मेरी हार्दिक कामना है कि मैं आप विवाह में शामिल हों। तो कामना का क्या होता है, इच्छा, कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप विवाह में शामिल हों, है ना, ऐसे तो लिखेंगे। और देखिए, तुम्हारे कक्षा में प्रथम ना आने से मुझे कष्ट हुआ। तो क्या होगा, तुम्हारे कक्षा में प्रथम ना आने से मुझे दुख हुआ। मेरे पड़ोसी की एक दुर्घटना में मौत हो गई। तो मौत का क्या होगा, मृत्यु। तो यहाँ पर पूरा लिखने के बाद मौत के जगह पे मृत्यु कर दीजिएगा। गंगा मोक्षदायिनी नदी है, तो भागीरथी मोक्षदायिनी नदी है। गुरु बिस्मिल खां प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तो गुरु का क्या होगा, उस्ताद। बिस्मिल खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। रामायण में 7 अध्याय होते हैं, तो रामायण में 7 कांड होते हैं। शशि पर जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। तो शशि चांद पर जाने वाले पहले भारतीय, ठीक है, तो इसका चांद होगा। कश्मीर का वातावरण अत्यंत सुंदर है, तो कश्मीर का वातावरण अत्यंत मनमोहक है या सौंदर्यपूर्ण है। अर्जुन धनुर्विद्या में दक्ष थे। दक्ष का क्या होगा, प्रवीण। अर्जुन धनुर्विद्या में प्रवीण थे। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो देखने योग्य हो। तो उसके कहेंगे दर्शनीय। शिव का उपासक शैव। जो अचानक हो, आकस्मिक। पीछे चलने वाला, अनुचर। इसे देखिए, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अनेक शब्दों के लिए उस स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके पुनः वाक्य लिखिए। तो इसे बेटे कॉपी में करेंगे आप। जैसे राहुल हाथ से लिखी हुई पुस्तक पढ़ रहा है, तो राहुल हस्तलिखित पुस्तक पढ़ रहा है। सीता सबकी प्रिय है, सीता सर्वप्रिय है। राम बिना वेतन के काम करता है, राम अवैतनिक काम करता है। राज्य में संतोष नहीं, राज्य में असंतोष है। किसान दूध का भोजन करता है, तो किसान दुग्धहारी है। आकाश कड़वा बोलता है, आकाश कटुभाषी है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्द वाक्यों के लिए उचित लोकंत्य लिखिए। जैसे एक मुसीबत से छूटकर दूसरी में फंस जाना, तो आकाश से गिरा खजूर में अटका, ठीक है ना। दोषी स्वयं डरता है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। लेन का देना, इस हाथ दे उस हाथ ले, ठीक है बच्चों। अभावग्रस्त व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा भाव दूर हो जाए, तो अंधा क्या चाहे, 2 आँखें, ठीक है। सहयोग से सफलता प्राप्त कर लेना, तो अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक बच्चों। यहाँ तक आपका कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद बच्चों।